हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीडर्स स्पॉट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लर्निंग्स बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, वो भी कुछ लेसन्स भगवत गीता से। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक डायरेक्ट सेलर है, या अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, तो भी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम भगवत गीता से सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स जो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और कुछ ऐसी यूनिक टिप्स जो अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा एंड आई प्रॉमिस आप आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। कहते हैं कि भगवत गीता में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन लिखा है, फिर चाहे आपके वो मन में कोई दुविधा हो, कोई निर्णय लेने में तकलीफ हो, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए, और केवल लाइफ ही नहीं, अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो एक बिजनेस को भी एक अच्छे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको मेंटोरशिप की, सही मार्गदर्शन की बेहद ज़रूरत है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो चाहे जीवन हो, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी हो, या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो, कि सारी प्रॉब्लम्स को, बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स को सरलता से दूर किया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भगवत गीता किस तरह से एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बेहतरीन मेंटोर का काम कर सकती है। एंड टुडे वी लर्न हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं वो है एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी केयरफुली, यानी कि सुनने और समझने की अच्छी क्षमता होना। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय ही जीवन की बड़ी सीख देता है। गीता के 18 अध्यायों में से पहले अध्याय में ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप होती है। पहले अध्याय में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हैं तो भगवान कृष्ण बड़े धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ अर्जुन की पूरी बात सुनते हैं, पूरी प्रॉब्लम सुनते हैं। अर्जुन एक एक कर अपनी बात कहते हैं और श्री कृष्ण बहुत ही पेशेंस के साथ उनको सुनते हैं, बिना किसी रोक टोक के उनकी सभी बातों से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह बिजनेस में भी कनेक्ट, यानी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपकी सेल्स टीम्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, आपकी डाउनलाइन अपलाइन जो भी हो, उनके साथ आपका कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाते हैं और फिर उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सुनने वाले बहुत कम। जैसे आपकी कभी कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो अपने लीडर्स की, अपने मैनेजर्स की, अपने अपलाइन की बात बहुत ध्यान से सुनिए। वो कुछ समझा रहे हैं, बिजनेस प्लान समझा रहे हैं, तो बिना किसी इंटरफेरेंस के उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर हो सके तो एक पेन और पेपर के साथ उनकी हर एक इम्पॉर्टेंट बात को नोट डाउन भी करिए। और अगर आप एक लीडर हैं, अपनी टीम की प्रॉब्लम्स को, अपने डाउनलाइन की प्रॉब्लम्स को, अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को प्रॉपर अटेंशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ पूरा सुनिए, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना गुस्सा किए उनकी पूरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए और फिर उनको एक अच्छा सोल्यूशन दीजिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। फ्रेंड्स, सेकेंड लेसन के बारे में जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। हमने अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट लिया है। इस टारगेट को पूरा करने में हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने बिजनेस के लोगों से शेयर करते रहिए एंड उनसे भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिए। एंड लेट अस हेल्प एंड कंप्लीट द टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। फ्रेंड्स, सेकेंड चीज़ जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, बिजनेस इमोशंस से कभी नहीं चलता और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप कोई टीम लीड करते हैं तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सी, नथिंग इज परमानेंट। ना ही आपका सक्सेस परमानेंट है, ना ही आपके फेलियर्स परमानेंट है। हार जीत लगी रहती है। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं तो उसको सेलिब्रेट करिए, ज़रूर करिए, बट उस जीत को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए। और अगर आप किसी चीज़ में फेल हुए हैं देन डोंट गिव अप। आप उस चीज़ से एक्सपीरियंस लीजिए एंड आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, महाभारत में पांडवों ने क्या नहीं देखा। सब कुछ मिलने के बाद भी उनसे सब कुछ छिन गया। एक शतरंज के खेल ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। फिर भी क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए एक के बाद एक सही डिसीजंस लेते गए। उन्होंने श्री कृष्ण की बात सुनी, उनको सही मेंटोरशिप मिली एंड वो एक एक करके, धीरे धीरे करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते गए। एंड देखिए, एंड में महाभारत का युद्ध भी पांडवों ने ही जीता। तो फ्रेंड्स, इमोशनल होके, गुस्से में कभी भी बिजनेस डिसीजंस मत लीजिए। हमेशा बिजनेस करते वक्त अपने टेम्परामेंट को कूल रखने की कोशिश करिए एंड सेट योरसेल्फ एज एन एग्जाम्पल
थर्ड थिंग इज एक्सेप्ट चेंजेस एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि परिवर्तन के साथ ढलना सीखिए। दोस्तों, परिवर्तन तो संसार का नियम है। चीज़ें कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। अगर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एक डायरेक्ट सेलर हैं, तो हो सकता है आपने कुछ चीज़ें प्लान की हो, एक बिजनेस प्लान बनाया हो, मंथली प्लान बनाया हो, एंड अचानक आपका बिजनेस प्लान आपकी कंपनी ने चेंज कर दिया। तो यूजुअली क्या होता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अरे यार, ये कंपनी ही खराब है, इतना अच्छा बिजनेस प्लान बनाया था, इतना मेहनत किया था, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। तो यूजुअली फ्रस्ट्रेशन में लोग क्या करते हैं, कंपनी चेंज कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, उस महीने ढंग से काम नहीं करेंगे, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों से हमें बचना है। लाइफ कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको लाइफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा। क्या हुआ, बिजनेस प्लान चेंज हो गया है, कंपनी ने कुछ रूल्स बदल दिए हैं, हम नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, जो हमारा मिशन है उसको नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, उस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए, बिना फ्रस्ट्रेट होकर नए तरीके से नए बिजनेस प्लान के साथ काम करिए। क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने से, एंगर इश्यूज होने से, कंप्लेन करने से नुकसान किसका होगा, केवल और केवल आपका। तो फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट करके उनके साथ मूव ऑन करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज फोकस इन द राइट एंड वन डायरेक्शन। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सभी सवालों का उत्तर देते हैं और उनके मन में आई हुई प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे होते हैं, तभी श्री कृष्ण अर्जुन को फोकस की इम्पोर्टेंस भी समझाते हैं, फोकस का महत्व समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही मार्ग को पहचान कर उस पर ध्यान केंद्रित करके अगर चला जाए तो आपका टारगेट, आपका लक्ष्य को जरूर पाया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप किस डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बिजनेस में इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्लान ठीक होना चाहिए, तो आप उसका चुनाव सबसे पहले करिए और अपनी फिर पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरे फोकस के साथ उस पर काम कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, सक्सेस, सफलता उसी को मिलती है जो केवल एक ही डायरेक्शन में फोकस करता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति लाइफ में बहुत सारे चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, वो किसी भी एक चीज़ में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीपल चीज़ें मत करिए, एक चीज़ करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीपल चीज़ों में ध्यान देंगे तो आपके एफर्ट्स भी उसी तरह से डिवाइड हो जाएंगे एंड फिर आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक डायरेक्शन में पूरे फोकस के साथ एंड अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग जो हम भगवद गीता से सीख सकते हैं, वो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट व्हाइल वर्किंग। कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करें। तो देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भाई जब तक हम रिजल्ट का नहीं सोचते हैं तब तक काम करने में मज़ा नहीं आता, तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, तो हम रिजल्ट का पहले सोच लेते हैं। बट फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि आप काम करते वक्त व्हाइल वर्किंग उस टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए रिजल्ट के बारे में सोचने से, बल्कि वो पूरी एनर्जी काम करने में लगाइए, जिससे कि डेफिनेटली आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू ते संगोत्व सकर्मणि। डू नॉट लेट द फ्रूट बी द पर्पज ऑफ योर एक्शंस एंड देयरफॉर यू वोंट बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। यानी कि फ्रेंड्स, कर्म पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं, क्योंकि फल हमें प्रकृति के नियमानुसार ही मिलेगा। हमें फल देने का काम भगवान का है, ऊपर वाले का है, तो वो ऊपर वाले पे ही छोड़ दीजिए। उसके बारे में सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्मों का फल कहीं नहीं जाता, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेट ही सही लेकिन इंटरेस्ट के साथ जरूर मिलेगा। बिकॉज गॉड इज वॉचिंग इफ यू आर वर्किंग वाइजली एंड विद ट्रू एफर्ट्स। तो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर वर्क एंड नॉट द रिजल्ट। तो ये थे भगवद गीता के कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स जो आई होप कि आपको किसी न किसी तरह से काम जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ, आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।